Welcome to this video. Today topic is about the nets of the solid. तो first of all हम ये understand करते हैं कि net of the shape क्या होता है. The net of the shape, also called a geometric net, is a term used to describe what a 3D shape would look like if it was opened out and laid flat. It is what a three-dimensional 3D shape would look like if the shape is unfolded. ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो 3D शेप है, अगर आप किसी बॉक्स को आप उसको अनफोल्ड करते हैं तो उसकी वो जो शेप बनती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये उसका नेट है. ठीक है, तो अब नेट जो है, अब देखें डिफरेंट शेप्स का क्या होता है, तो यहाँ हम इसको हम डिस्कस करते हैं. तो अब देखिए जैसे ये फर्स्ट है कि अगर आप हमारी शेप ना क्यूब है तो उसका जो नेट है, तो देखें ये 2 टाइप्स का नेट है. तो सबसे पहले चीज़ आपने ये देखनी होती है कि जो जैसे क्यूब है, जैसे इधर भी क्यूब है, ठीक है, तो इसका ये नेट है, वहाँ पे उसके वो जो सेकंड ऑप्शन है वो भी लिखी हुई है यहाँ पे. तो उसमें ये देखें क्यूब के ना 6 फेसेस होते हैं. ठीक है, 6 फेसेस हैं और 12 एजेस हैं. एजेस क्या होते हैं? जो साइड्स कॉर्नर्स जो होते हैं, जो साइड्स हैं 1 2 3 4, तो क्यूब के अंदर 12 होती हैं. और जो वर्टिसेस हैं ना वो कॉर्नर्स होते हैं. वर्टिसेस के हैं वो 8 हैं. जैसे देखें यहाँ पे एक क्यूब है ना आपका, जैसे ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, और इस तरह 4 जो है वो नीचे भी हैं, जैसे ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है और ना ये वाला है. तो ये वर्टिसेस होते हैं. ठीक है, तो इसको, और जो एजेस हैं वो पूरी पूरी साइड्स होती हैं. जैसे आप ये देखिए, जैसे ये साइड है, उसके बाद ये साइड, ये एजेस हैं, ये साइड होगी, ये साइड होगी, दीज आर कॉल्ड एजेस. और फेसेस यू नो के जो आपकी कितनी सर्फेसेस हैं, जैसे क्यूब के अंदर ना 6 होती हैं. अच्छा, क्यूबॉइड है, देखिए अब क्यूबॉइड की अभी वही सीन है कि इसके 6 फेसेस होती हैं, 12 एजेस हैं और जो 8 इसके ना वर्टिसेस हैं. तो इसका जो बनेगा नेट जो बनेगा वो देखिए वो ये बनता है. तो इसकी भी हम इस शेप में आप देखें इधर करके, तो यहाँ पे भी इसकी ना 2 ऑप्शंस हैं. ठीक है, वो जो ऊपर वाला है उससे भी आपको क्यूबॉइड मिलेगा. जो ये वाली शेप है ये भी कि इसका नेट है, ये भी आपका क्यूबॉइड है. इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं. ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, बात वही होती है. अच्छा जी, अब आगे आ जाए कोन पे है. तो ये देखें कोन का जो नेट है वो ये वाला है कि एक साइड पे जैसे ये आपका सेक्टर टाइप चीज़ ये बनी हुई है और ऊपर जो है एक ना सर्कल लगा होता है. तो ये जो नेट होता है ये कोन का है. ओके, अब जैसे अभी आपसे मैंने उसको वहाँ पे भी शेयर किया कि जो कोन का नेट जो है वो ये वाला है. अच्छा, अब सिलेंडर है. ठीक है, अब सिलेंडर में ये है कि देखिए एक रेक्टेंगल है और टॉप और बॉटम में ना 2 सर्कल्स होते हैं. तो दिस इज़ द नेट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, ये जो है वो सिलेंडर का नेट. ओके जी, अब सिलेंडर का नेट है, ऊपर आपसे मैंने शेयर किया ना, अब इसका एक और भी है, ज़रा देखें कि जैसे ये वाला है ना, तो ये नेट भी है और ये भी है. लेकिन सिलेंडर का ये वाला कभी आपको ये नेट नज़र आए तो ये भी सिलेंडर का ही होता है. तो ये भी ऑप्शन ना सिलेंडर के नेट में होती है. ओके जी, अब ज़रा और कुछ शेप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं. अब देखें जैसे ये है कि टेट्राहेड्रन है या ट्राइंगुलर बेस्ड पिरामिड ना. ठीक है, दिस वन है. तो इसका ज़रा ये शेप देख लें कि इसमें 4 ट्राइंगल्स हैं. फेसेस इसके 4 हैं, एजेस 6 हैं और वर्टिसेस जो है इसके ना 4 हैं. ठीक है, और वर्टिसेस इस फिगर से नहीं देखने, आपने इधर से देखने. तो देखें जैसे एक वर्टेक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है. ठीक है, तो इसके ना 4 वर्टिसेस हैं. अच्छा, सेकंड है स्केयर बेस पिरामिड, कि जब जिसका ना स्केयर बेस होता है. अच्छा, इसका जो पिरामिड की जो नेट है उसकी शेप ये वाली है. तो इसके फेसेस 5 हैं, एजेस 8 हैं, वर्टिसेस ना 5 हैं. मैं फिर रिपीट करूँ, जो वर्टिसेस आप देखेंगे ना, आपने इसको देखना है, इस वाली शेप को, नेट को नहीं देखना, फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आप ये देख लें, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक पीछे वाला कॉर्नर है चूँकि स्केयर बेस है ना, ये पीछे वाला. तो ये 5 इसके ना वर्टिसेस बनते हैं. ठीक है, तो आपने जो ओरिजिनल शेप है वहाँ पे देखनी है. और एजेस मैंने आपको बता दी हैं कि वो जो आपकी साइड्स होती हैं वो हमारी ना एजेस हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है. ये देखें इसका जो नेट है वो ये बनेगा कि सर वो ट्राइंगल है. अब इसके फेसेस देख लें, 6, इसके फेसेस 5 हैं. ठीक है, ट्राइंगल सामने एक बैकवर्ड है और फिर 3 रेक्टेंगल्स हैं. तो इसके ना 5 फेसेस हैं और 9 एजेस होंगे और वर्टिसेस जो हैं वो इसके ना 6 हैं. फिर हेक्सागोनल है. इसका नेट देखें बड़ा स्टाइलिश किस्म का है, जैसे ये वाला है. ठीक है, तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म है. और लाइक वाइज एक और भी देख लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रन है, कि इसमें है कि सर 8 फेसेस होते हैं. ऑक्टा का मतलब भी 8 होता है, आप लोगों को पता है. और एजेस आपकी इसमें 12 हैं, वर्टिसेस ना 6 हैं. तो ये इसका नेट है, ऑक्टाहेड्रन नेट.
तो ये इस तरह का है कि आपको नेट दिया हो सकता है और आपने उसको आइडेंटिफाई करना, उसका नेम लिखना। एक तो ऐसे क्वेश्चन आता है, और सेकंड ये होता है कि वो आपको ख़ुद कहता है कि आप इसका नेट जो है ना वो ख़ुद ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। ओके, ये बातें हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है कि सर पेपर में हमें ये कैसे क्वेश्चन मिलेगा, तो ज़रा इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, ये सारे जो हैं ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, तो ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आप इसमें देखें कि ईजी हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन 1 क्या है, द डायग्राम शो द नेट ऑफ अ सॉलिड, दिस वन। तो व्हाट इज़ द स्पेशल मैथमेटिकल नेम ऑफ द सॉलिड, कि इसका ना नेम क्या है। तो देखिए ये इसकी ना बेस है, ये वाली, ये और ये स्केयर है। ठीक है, जब आप इन चारों जो साइड वाली ट्राई एंगल्स हैं इनको आप ज़रा इकट्ठा करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, आपको एक पैरामिड मिलेगा। तो इसका जो नेम है ना वो क्या है, स्केयर बेस। ठीक है, स्केयर बेस पैरामिड है ये सर। ऊपर ही मैं आपको ये बता चुका हूँ इसकी शेप से। ठीक है, जस्ट स्टार टाइप चीज़ बनी होती है। तो ये स्केयर है और ऊपर फिर आपकी ये 7 ट्राइंगल्स हैं, ये पैरामिड बनता है। अच्छा, फॉर दिस सॉलिड ना राइट ऑन द नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब वर्टिसेस हैं, कॉर्नर्स बताने हैं आपने। तो इसके देखिए पैरामिड को ज़रा अज्यूम करें, उस शेप को जो ओरिजिनल पैरामिड है उसको माइंड में लेके आएं। नीचे जो है वो स्केयर है, तो स्केयर के 4 वर्टिसेस हो जाएंगे, और एक ऊपर जहाँ पे 4 की 4 ट्राइंगल जब ऊपर ज्वाइन करती हैं ऊपर टॉप पे जाके, तो एक वर्टेक्स ना वो होगा। तो यहाँ पे जो वर्टिसेस हैं वो 5 हैं। इस शेप को आपने नहीं देखना, अगर आप इसके कॉर्नर्स देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बेसिकली तो कॉर्नर वर्टिसेस क्या हैं, देखिए एक यहाँ ये वाला होता है, ये है और एक ये है, ये तो बेस वाले हैं। अब जब आप ये ट्राई एंगल्स को जहाँ पे देखें ऊपर से कंबाइन करेंगे ना, जोड़ेंगे ऊपर, तो ऊपर टॉप पे ये कॉर्नर सा बनता है। पैरामिड की शेप आई थिंक आपको पता होनी चाहिए। तो वो जो आपका वर्टेक्स है ना वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपने यहाँ इस शेप से लेंगे तो फिर तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो इसके सर 8 हैं, तो 8 नहीं है, ये 5 है। ठीक है, तो आपने शेप को माइंड में लेके आना है। अच्छा, जब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, ये है जी क्वेश्चन नंबर 2 है कि द डायग्राम शोज द ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ द लेंथ 12, द क्रॉस सेक्शन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द साइड 6 cm, 8 cm एंड 10 cm. On the grid, draw the net of this prism. Use the scale of 1 centimeter to represent 2 centimeter. तो 1 फेज है बीन ड्रॉन फॉर यू। तो एग्जाम में जैसे मैंने आपसे कहा था आपको ड्रॉ करना भी आ सकता है। तो ये देखिए आपके पास क्या है, ये ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी ना फेसेस कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कि सर कितने फेसेस हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो 2 ट्राइंगल्स हैं और 3 आपकी ना जो है वो रेक्टेंगल्स हैं, तो टोटल फेसेस होंगे आपके ना 5, ताकि आप ना 5 यहाँ पे आपको शेप्स बनानी है। ठीक है, अब आप देख लें 2 ट्राइंगल्स हैं और 3 जो है ना वो आपकी रेक्टेंगल्स हैं। अच्छा, अदर काउंट करते हैं जो गिवन है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ये आपकी साइड 6 है, 1 2 3 4, तो 6 बाई ना 4 है। अब आप ये देख लें कि ए 1 सेंटीमीटर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो 6 वाली जो साइड है 6 to the 12 है, तो ये बेसिकली उसने ये 6 है और 4 to the 8 होता है, तो ये उसने आपको ना ये ड्रॉ करके दिया है। तो बेस जो है वो ड्रॉ हुई है। ठीक है, जो बेस है वो ड्रॉ हो गई है। अच्छा, अब आप ये देखें, सबसे पहले ये जो आपकी है ना, अगर ये देखिए, अगर ये 6 होगी ना तो फिर ये भी आपने बस बेसिकली तो 12 है ये वाली, लेकिन चूँकि वो ग्रिड की वाइज हम बात करें तो ये 6 होगी ये वाली साइड। और ये देखें ये इसकी हाइट ना 6 है ये वाली, तो ग्रिड वाइज कितनी ग्रिड्स होंगी, 3 होंगी, तो 6 बाई ना 3 है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 एक इधर लगाएं डॉट, 1 2 3 एक डॉट इधर लगाएं। अब क्या करेंगे, इसको आपस में ना ज्वाइन कर लें, तो एक साइड आपको ऐसे मिल जाएगी जो हमने सर कर ली। ठीक है, तो ये 6 है और ये याद रखिएगा ये ना 3 है, एक तो हमने ये कर लिया। अब ये सामने जो फ्लैट सरफेस है ना 12 बाई 10 जो लिखा हुआ है, 12 बाई 10। ठीक है, ये आपको बिल्कुल फ्रंट पे जो नज़र आ रही है ये वाली 12 बाई 10 जो है। अच्छा, अब आप देख लें 10 का मतलब 5 है। ठीक है, 6 तो ऑलरेडी हुई है, तो 5 और कर लें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 इधर, 1 2 3 4 5 इधर। तो ये एक जो आपने रेक्टेंगल जो है ना वो इधर बना लेनी है ऐसे करके, और ये है सर ये, और इधर आपने लिखना है कि सर ये तो 6 ही है ना, लेकिन ये आपकी ना वो 5 है। ठीक है, तो ये तीनों जो हमारी रेक्टेंगल्स हैं हमने ड्रॉ कर ली हैं।
अब हमें चाहिए वो ट्राई है, तो ट्राई एंगल देखिए 8/6 है, तो 8/6 का मतलब ये है कि देखें ये 4 है ना, अब 6 का मतलब 3 आपने, और जो है वो आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं, तो 1 2 3 इधर, और इसमें फिर आप ये कर लें कि इसको आप इससे ज्वाइन करें, और ये जो है ये इससे ज्वाइन हो जाएगी। और सिमिलरली आपकी दूसरी जो ट्राइंगल है उसकी भी यही डायमेंशन है, ये देखें ये आपकी ना 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पे मार्क कर लें और इसको इससे ज्वाइन करें, और ये जो है ये इससे आप ना ज्वाइन कर लें, ये हमारी वो साइड 3 है। मैंने यहाँ पे ना 3 6 4 स्केल वाइज लिखा है, याद रखिएगा, अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर वहाँ पे तो 10 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन आप ये देख लें ना आपकी स्केल क्या है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर 12 है तो फिर वो 6 उसको रिप्रेजेंट करेगा, 8 है तो वो 4 हो जाएगा, और अगर आपका जो है वो 6 है तो वो 3 हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 इज द डायग्राम शोज अ क्लोज्ड बॉक्स, द बॉक्स इज द क्यूबॉइड, the measurements are in centimeters. On the grid below, complete an accurate drawing of the net of the box. Do not draw outside the grid है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ग्रिड से बाहर आपने नहीं जाना। अच्छा जी, अब वही है, डू नॉट ड्रॉ आउटसाइड द ग्रिड, फाइन। अब देखिए, अब उसने ना सबसे पहले तो ये देखें क्यूबॉइड है ना, तो नंबर ऑफ़ फेसेस ज़रा काउंट कर लें ताकि आपको पता हो सर कितने फेसेस हैं। तो देखिए यहाँ पे ना 6 फेसेस हैं, ऑलरेडी जब ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि 6 सर इसके फेसेस हैं। बाकी जो एजेस हैं और वर्टिसेस हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा, सिंपल फेसेस आपको पता होनी चाहिए कि सर मैंने यहाँ पे ना 6 रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है। तो अब आप पहले देख लेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, मैं मिडिल से स्टार्ट करूँ, देखें 1 2 3 4, ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, और 1 2 है ये, और ये 2 है। इसका मतलब है जो आपका गिवन क्यूबॉइड की जो बेस है ना, ये देखें बेस है 4/2 है, तो उसने आपको ये बना के दे दी है, ठीक हो गया। अच्छा, आप साइड है 4/3 की है, तो ये 4 है, 1 2 3 है, ठीक है, 4/3 की ये साइड भी होगी, 1 2 3/4 की ये साइड भी होगी। तो इसका मतलब है कि 3 उसने आपको ड्रॉ कर दी हैं। अब 3 रेक्टेंगल्स जो है ना ये हमने अब खुद ड्रॉ करनी है, ठीक हो गया। अब जो बिल्कुल फ्रंट पे है, जैसे ये 2/3 की है, ठीक है, ये आपकी ना 3 है, 2/3 है, तो देखें ये 2 तो ऑलरेडी है ना हमारे पास। तो अब आपने करना क्या है कि 3 आप इसको एक्सटेंड कर देते, 1 2 3 1 2 3 ये वाली। तो ये एक तो आप अपनी रेक्टेंगल जो है ना एक ऐसी ड्रॉ कर लें कि सर ये 2/3 की है, और बिल्कुल इसी के नीचे ही है 1 2 3 1 2 3 ऐसे है, तो इसको भी कंप्लीट करें। तो ये आपकी मतलब 5th जो है ना जो रेक्टेंगल है, आपने ऐसे इसको ना ड्रॉ कर लेना कि ये सर जो है ये ऐसे आएगी और ये ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसको आपने ये कर लेना, तो ये 2/3 है ये ना दोनों जो है। अब आपकी एक साइड रह गई जो कि ना टॉप है हमारा, ठीक है, जो टॉप है, तो टॉप आप देख लें क्या है, जैसे ये 4 है और तो ये 2 है, तो टॉप बेसिकली जो है ये आपका ना 4/2 है। तो आप सिंपल क्या करें, इसको 1/2 है, ठीक है, एक आप इधर लगाएं, और ये 1 2 है ये सर इधर आएगा, तो इसको इससे मिलाएं और ये इससे कर लें, और ये जो है ये 4/2 है। अब जब आप इसको अज्यूम करें कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सी साइड किसको कवर करेगी, तो ये जो साइड्स हैं बेसिकली ये आपका फाइनल जो है ना आंसर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 इज डायग्राम शो द ट्राइंगुलर प्रिज्म, और मेजरमेंट्स क्या हैं सेंटीमीटर्स में। तो ऑन द ग्रिड बिलो कंप्लीट द एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ द नेट ऑफ द प्रिज्म, डू नॉट ड्रॉ आउटसाइड ऑफ द ग्रिड। और बी पार्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। ओके, आपका प्रिज्म है, हाउ मेनी फेसेस हैं, सो इसके फेसेस होंगे 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया सर 5 मैंने फिगर्स ड्रॉ करनी। 3 रेक्टेंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल्स हैं। तो ऑलरेडी देखिए उसने ना आपको 3 पहले ही ड्रॉ करके दे दिए, आपने फर्दर 2 और करनी है बस, ठीक है। तो इसमें आप जब काउंट करते हैं, यो मिडल से स्टार्ट में करूँ, 1 2 3 4, ये 4 है, 1 2 3 4/3 है, ठीक है। और अब 4/3 इधर आप चेक कर लें कि वो कौन सी हमारी जो साइड है वो 4/3 है। और नीचे आप आ जाते हैं, देखिए 1 2 3 4 है, ये भी 4 है, मतलब ये 4/4 है, और एक आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। और फिर ट्राई एंगल आप देख लें 1 2 3 4 है, ये 4 है, ये 3 है,
तो अगर ये 4 3 है तो सेकंड जो है वो आप देख लें वो फिर आपकी 5 होगी, तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली हमने यहाँ से ना आइडिया जो है वो ले लिए। अब देखें अगर आपकी ये ट्राइंगल इधर है तो इधर आपने 4 इधर ले आए, 1 2 3 4 जो है ना ये इधर आप करें और इसको इससे में ज्वाइन कर लें और ये जो है ताकि हमारी जो ट्राइंगल्स हैं ना वो पूरी हो जाएं, ठीक है। ये है हमारी ना वो ट्राइंगल्स, तो इसको मैंने से पूरा कर दिया। अब आपकी एक साइड रह गई है, ठीक है। अच्छा, अब वो है रह गई कौन सी, जो बेस है हमारी, तो देखें बेस क्या है, 4/5 है, ये देख लें, ये 5 है, ये 4 है। अब 5/4 आपको साइड ना नज़र नहीं आ रही, तो अब आप ये जो यहाँ से स्टार्ट करें से ये 4 है ना, अब 5/4 है, तो अब 5 आप काउंट करें, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 आपका ये होगा। तो ये बेसिकली जो आपकी रेक्टेंगल बनी है ना यहाँ पे, ये हमारी वो ना बेस है जिसकी जो मेजरमेंट कितनी है 5/4 है, ठीक है। तो ये है वो हमारा नेट जो है इसकी। अब देख लें 5 फेसेस का मतलब ये था कि 5 जो है ना हमारी शेप्स हैं, 2 ट्राइंगल्स हैं और 3 हमारी ना रेक्टेंगल्स हैं। तो फिगर को ध्यान से देखना होता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने ना ये जो है वो ड्रॉ करनी। अच्छा जी, अब बी पार्ट में देखिए वो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो अब जैसे रेक्टेंगल है, ये फर्स्ट वन है, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है, ठीक है। तो अब जैसे इसका ये ना, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्टार्ट में इसकी कर रहा हूँ, तो 4 × 4 करें, इसका एरिया है ये प्लस जो है, फिर इसका एरिया ले लें 4 × 3 और प्लस फिर आप इसका एरिया ले लें 5 × 4 कर लें, ओके हो गया। और प्लस ना फिर ये ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, और चूंकि ये जो इस ट्राइंगल का एरिया है इस ट्राइंगल का भी वही होगा तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, ठीक है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके जी, 4 4 16, 4 3 12, 5 4 20 प्लस this 2 cancel with this 2, 4 3 12, and after adding we will get ना 60। so 60 जो है that is the area, 60 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया है ना यहाँ मीटर सेंटीमीटर तो है नहीं, ओके सॉरी सेंटीमीटर में है, ओके फाइन, ऊपर गिवन था, ठीक है, कि ये सेंटीमीटर में, तो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर जो होगा ना that will be the final answer of this one. Okay guys, question number 5. A diagram shows a pyramid. The square base ABCD has an edge of 3 cm. The base is horizontal and the vertex E is vertically above D, where ED is equal to 4 है। अच्छा, अब ये ज़रा याद रखिएगा, ये आम जो ऑर्डिनरी पैरामिड है ना, ये वो वाली शेप नहीं है। इसमें जो पॉइंट E है ना, वो जो कॉर्नर D है बिल्कुल E उसके ऊपर है, बिल्कुल फ्लैट्स परपेंडिकुलर ऊपर, तो ये वो मिडल वाला नहीं है, तो ये आम पैरामिड नहीं है। तो D जो और E जो है ना वो बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट है, तो जो बाकी जो साइड्स हैं फिर वो आप थोड़ी सी ना डायगनल हो जाएंगी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब एक काम हम ये करते हैं, देखें अगर ये 3 है तो फिर ये भी 3 है और फिर ये भी 3 है, ठीक है, जो चूँकि स्क्वायर है तो साइड ना इक्वल है। अब सबसे पहले आप ये काम कर लेंगे, जो ए ई है ना, ए ई ये वाली जो साइड है ये हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखें 3 है वो 4 है, तो चूँकि ये वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ना बी स्क्वायर कर लें। अब सी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, देखिए वो 3 स्क्वायर है प्लस जो है ना ये 4 का स्क्वायर है, तो यू विल हैव इसके सर 9 + 16 है तो 25 है, तो जब आप स्क्वायर रूट करेंगे ना सी की वैल्यू ना 5 आ जाएगी। तो ये जो आपकी साइड है ना ये 5 है, और लाइक वाइज देखें इधर भी है जो ई सी है ये भी 5 है, क्योंकि 3 4 और ये 5 है, तो ये ज़रा आपने कुछ साइड्स को ना पहले ही फाइंड कर ली। चलें अब हम इसको करते हैं, इसका जो पैरामीटर हम ड्रॉ करते हैं कि सर वो कैसे बनेगा। अब देखिए स्टार्ट उसने किया 1 2 3 और 1 2 ना 3 है, तो ये दोनों जो है ये स्क्वायर बेस उसने ये ड्रॉ कर ली है, ठीक हो गया, बेस हो गया ड्रॉ। अब देखिए ज़रा 1 2 3 4 है, ये वाला वो 4 है वो आपको नज़र आ रहा है, तो 3 4 बेसिकली उसने ये साइड हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ देखिए 1 2 3 4 इधर, और ये आपने ट्राइंगल जो है ना ये ऐसे ड्रॉ करनी है, ये वाली, कि ये सर ना ये भी 4 है, क्योंकि जब आप फोल्ड करेंगे ना
तो मैंने जो 5 फाइंड किए ये वाली, ठीक है, ईसी वाली साइड और ये जो है, तो ये आपको ऐसे बनानी पड़ेगी क्योंकि 4 के साथ 4 मिलेगा, ठीक है, ये आपने ये कर दी। अब आ जाए ज़रा उसके ऊपर जो लास्ट वन है ना, चलिए अब आप ये देख लें कि जैसे ये 3 है तो 1 2 3 4 ना 5 है, ये जो साइड है ये ना 5 है, ठीक है। तो अब आपने इस 5 के साथ इधर भी 5 ही ड्रॉ करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 ना 5 है ये। तो ये ज़रा आपने ख्याल रखना है कि कौन सी साइड्स को आपस में आपने ना ज्वाइन करना है। ये आपकी ना वो 5 साइड बनेगी। तो जब आप ऐसे ज्वाइन करेंगे तो फिर तभी वो जो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो नहीं। अगर तो आम सिंपल पिरामिड होता फिर बड़ा इजी है, हम आई थिंक क्वेश्चन नंबर ऊपर 1 या कौन सा करके आ चुके हैं, लेकिन वो वाली शेप है नहीं है। इसमें जो पॉइंट ई है वो डी के बिल्कुल बिल्कुल वर्टिकली अप है। जैसे आप किसी रूम में अगर आप बैठे हुए हैं तो एक कॉर्नर के ऊपर, एक ऊपर छत का कॉर्नर आप देख लें, और इस तरह से आपने इसको ना समझना है। फिगर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि ये 3D शेप है। तो उसके लिए फिर आपने क्या किया है, वो जो 5 पाइथागोरस से फाइंड कर लिया। अगर ये 5 है फिर जो दूसरी साइड है ना वो भी 5 है, ठीक है। और जो कॉमन साइड्स हैं देखें वो ना 4 4 है। तो ये इस तरह से आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। अच्छा जी, अब आपने इसका ना टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब वही है कि आपकी देखें इसमें कितनी मतलब फिगर्स शेप्स बनी हैं, 3 4 ट्राइंगल्स हैं और फेसेस इसकी ना 5 थी। तो स्टार्ट हम करते हैं इस वाले से। तो ये आपको क्या मिलेगा जी कि 1/2 है सर, 1/2 इंटू बेस इंटू ना हाइट करनी है आपने, ठीक है, 3 और 5 वाली है। अच्छा अब देखें ये 3 है तो ये भी 3 था, तो जो इसका एरिया है उसका भी वही है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, फिर प्लस है। अब जो मिडल वाला जो है वो आपका स्केयर है, तो 3 इंटू 3 कर लें, ठीक है, जो स्केयर है जो आपकी ये वाली शेप है। और नेक्स्ट में फिर ट्राइंगल्स हैं, ये 2 हैं, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करें और इसको भी 2 से करें मल्टीप्लाई, क्योंकि जो एरिया इसका है वही एरिया इसका होगा। अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 है, 3 3 9 है, और ये 2 और इस 2 को कैंसिल कर लें, 4 3 12 है। अच्छा जी, आफ्टर दी सिंप्लीफिकेशन 15 + 9 24 + 12 36, सो 36 है और स्क्वायर सेंटीमीटर जो होगा ना दैट विल बी दी फाइनल आंसर। तो ये है इसका पैरामीटर। तो नेट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको ज़रा आपने ध्यान से देख लेना है कि साइड कौन सी साइड सर किसके साथ ना ज्वाइन करेगी, ये ज़रा आपने ख्याल रखना है। अदरवाइज़ देखें ना, आपने ये पाइथागोरस लगाया था 3 4 है, ये आपकी साइड 5 है ये वाली, क्योंकि पाइथागोरस के साथ अगर ये 5 है ना तो ये जो 5 वाली ये जो साइड है ये वाली, ये जब आप ऊपर इसको फोल्ड करेंगे ना ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी। अब जैसे ये 3 है ये 3 है ना, इसका पाइथागोरस जब हमने किया ये 5 है ये वाली, तो इस 5 को फिर जब आप करेंगे इस 5 के साथ होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को आपने ना ख़ास ख्याल रखना। सो आई होप कि फ्रॉम दिस वीडियो जो कॉन्सेप्ट नेट का है वो आपको क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।